सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नरेट। तो आज से हम हमारी जो पाइथन की न्यू जर्नी है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली इस लेक्चर नंबर 0 में हम पाइथन का पूरा थ्योरेटिकल बेस देखेंगे कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। ओके, सो ये जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 0 वो पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर होने वाला है। ओके, उसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा उसमें हम देखेंगे पाइथन का इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन ऑन योर लैपटॉप और कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो हम उसका अल्टरनेट मोबाइल के ऊपर आपको किस तरह से रन करना है वो भी हम देखेंगे। एंड एक्चुअल कोडिंग, प्रैक्टिकल कोडिंग हम लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 0 में क्या क्या देखेंगे, क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हम देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज पाइथन वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। देन हिस्ट्री ऑफ पाइथन, किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले उसका हिस्ट्री क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन देखेंगे कि उसके एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसके यूज़ क्या है और उसको आप सीख रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, सो एप्लीकेशंस देखेंगे पाइथन के क्या है। एंड उसके बाद देखेंगे कि कंपनीज यूजिंग पाइथन, जो ऐसे कौन से कंपनीज है टॉप के जो पाइथन, ये जो पॉपुलर लैंग्वेज है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पाइथन से। पाइथन की डेफिनेशन क्या बोलती है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनामिक सिमेंटिक्स। आप बोलोगे कि इतने इतने बड़े बड़े वर्ड्स हमने पहले बार सुने हैं, जैसे इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनामिक, ये क्या है। सो देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है गाइज वो आगे आगे हम जैसे कोर्स में बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। अब आप बोलो, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ा बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो हम कंप्यूटर के साथ हिंदी, मराठी, इंग्लिश में इंटरैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही क्या कर सकते हैं हम, कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटरैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको यही याद रखना है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है इंटरैक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर के साथ। अभी इतना याद रखो, जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तब आपको इंटरप्रेटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले मैंने बता दिया आपको हिस्ट्री पता होना ज़रूरी है। सो पाइथन वॉज क्रिएटेड इन लेट 1980s बाय जूडो वैन रोसम। ओके, 1980s में उसको डेवलप किया गया था। ओके, ये देखो, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं पूछता। ठीक है, आप बोलोगे ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्या, पूछेंगे क्या। देखो, आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आपको पाइथन होगा तो बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बट बस ये थियोरेटिकल नॉलेज आपको पता होना ज़रूरी है, बट एग्जाम में इसको पूछा नहीं जाता बेसिकली। ठीक है, एक्चुअल कोडिंग हम जब स्टार्ट करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो पाइथन वॉज डेवलप्ड फर्स्ट, पाइथन वॉज फर्स्ट रिलीज पब्लिकली इन 1991। फर्स्ट जो पाइथन जो थी वो रिलीज़ की गई थी, उसका जो पहला वर्जन था वो रिलीज़ किया गया था 1991 में। एंड दूसरा जो वर्जन था पाइथन 2.0 वो रिलीज़ किया था 2000 में। देन तीसरा जो वर्जन था पाइथन का वो रिलीज़ किया था 2008 में। एंड अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन का वो है 3.10.10। और वो कहाँ पर कब कब अपडेट हुआ है, रिसेंटली 8 फरवरी 2023 को अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये इस हिस्ट्री है। इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसने इसको डेवलप किया था। ओके, इतना याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये हमारा पूरा थियोरेटिकल लेक्चर है। सो थोड़ा बोर हो सकता है, पहला लेक्चर ही थियोरेटिकल है, बट आगे वाले लेक्चर जो होंगे हमारे वो पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड रहेंगे, प्रैक्टिकल कोडिंग हम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाएगा। ठीक है, सो थियोरेटिकल तो कॉन्सेप्ट थोड़े बोरिंग होते ही है, करना होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन के एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पर यूज़ होती है पाइथन। पहला है वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ की जाती है, यह है पाइथन। ठीक है, देखो वेबसाइट सारे जगह पर है, अगर आप ई लर्निंग का ले लो, ठीक है, लर्निंग के लिए भी वेबसाइट्स होते हैं। गवर्नमेंट के वेबसाइट ले लो, गवर्नमेंट के लिए भी वेबसाइट्स लगते हैं। हेल्थ केयर का ले लो, हॉस्पिटल का ले लो, उसके लिए मेडिकल के लिए भी वेबसाइट्स लगते हैं। सारे जगह पर वेबसाइट्स लगते हैं, तो वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है अपनी पाइथन। ठीक है, बाकी के भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, बट पाइथन का एक रोल है एज ए एप्लीकेशन इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, आप अपना इवन सीईडी सेल का ले लो, आपकी जो सीईडी की वेबसाइट है उस वेबसाइट भी बनाई जाती है।
देन अपना बोर्ड का HSC की जो वेबसाइट है वो भी आपको वेबसाइट लगेगी। तो वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है पाइथन। सेकेंड है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डेटा एनालिसिस का यूज़ किया जाता है प्रिडिक्शंस बनाने के लिए, सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ये हमारा पूरा फ्यूचर है। ओके, AI के एग्जांपल्स अगर आप पूछोगे तो वो है अपने एलेक्सा, ठीक है, आपका गूगल असिस्टेंट, देन आपके सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला के कार्स। ठीक है, ये बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन है। सबसे बढ़िया अभी रिसेंटली पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है ChatGPT। ठीक है, सो इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लिए ये जो बूमिंग फील्ड है, इसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है पाइथन। तो अब यहाँ से आपको पाइथन का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर आपको अभी इंपॉर्टेंस पता चला तभी आप सही से प्रिपेयर कर पाओगे, सही से आप स्टडी करोगे पाइथन, सही है ना। यस। सो उसके बाद गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है मशीन लर्निंग, तो मैंने बता दिया AI का ही एक सब डोमेन है। देन गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है गेम्स बनाने के लिए, सो गेम डेवलपमेंट भी बूमिंग के फील्ड में है। एंड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, रोबोटिक्स में यूज़ की जाती है ऑटोमेशन इंडस्ट्री में। ठीक है, अब ऐसे कौन से कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कौन से बड़े बड़े कंपनीज हैं? तो गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, मेटा एंड नासा, इन जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, MNCs है, ये सारे टॉप के कंपनीज है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आपका इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, मेटा, लगभग मैक्सिमम कंपनी जो है वो पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करती है। ठीक है, और अभी अगर आप देखोगे तो पाइथन ये एक बूमिंग लैंग्वेज है, टॉप टॉप की जो लैंग्वेज है इसको आप बोल सकते हो, और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। तो यही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अभी से ही सही से पाइथन को मास्टर कर लोगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 हम देख रहे होंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1 कल ही, जिसमें हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन ऑन योर लैपटॉप और योर PC। ओके, या फिर आपके पास PC लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल के ऊपर आपको कैसे रन करना है वो भी हम देखेंगे। एंड एक्चुअल कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 से, मतलब इसके बाद और एक लेक्चर होगा और उसके बाद और लेक्चर होगा, वहां से हम एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर रहे होंगे विद कॉन्सेप्ट्स बेसिक से एडवांस तक। ओके, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।